कैसे हैं आप लोग। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन से हैं। तो 4 प्रमुख परिमंडल वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, वायुमंडल। सबसे पहला मंडल हम बोल देंगे वायुमंडल। और उसके बाद क्या होता है, जलमंडल। और तीसरा होता है स्थल मंडल। और इन्हीं तीनों से मिलकर कौन सा मंडल बनता है, जैव मंडल, जिसपे हम लोग बोलते हैं कि जीवित रहने के लिए जैव मंडल होना चाहिए, तीनों मंडल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम बताइए। तो पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों की अगर बात करी जाए तो जब भी आपसे महाद्वीप बोले जाएं आपको पता होना चाहिए कि महाद्वीपों की संख्या 7 है, महासागरों की संख्या 5 है। तो 7 कौन कौन से महाद्वीप हैं। सबसे पहला महाद्वीप आपका आएगा एशिया। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, एशिया महाद्वीप। उसके बाद जो दूसरा बड़ा महाद्वीप है वो अफ्रीका है। दूसरा क्या है, अफ्रीका है। और उसके बाद उत्तरी अमेरिका है। उसके बाद क्या है, उत्तरी अमेरिका है। और उसके बाद जो चौथा है वो दक्षिणी अमेरिका है। चौथा दक्षिणी अमेरिका है। पांचवा यूरोप है, पांचवा यूरोप महाद्वीप है। और जो छठा है वो अंटार्कटिका है। छठा जो महाद्वीप है वो अंटार्कटिका है। और सातवां जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस गोलार्ध में आता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस गोलार्ध में आता है। थर्ड क्वेश्चन आपसे बोला गया है, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं, तो देखिए इसके पहले मैंने यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। एक ऑस्ट्रेलिया है, एक क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, जो पूरी तरीके से देखिए बात करी गई है। पूरी तरीके से, अगर पूरी तरीके से ना बोला जाता, ये बोला जाता दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो यहाँ पर हम लोग दक्षिणी अमेरिका भी बोल सकते थे, आंसर चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरी तरह से, तो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया है, और अंटार्कटिका है। ये 2 महाद्वीप पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने का मतलब उनका कोई भी भाग उत्तरी गोलार्ध में नहीं है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताइए। तो देखिए नीचे से ऊपर की तरफ हम बात करते हैं, पृथ्वी से आकाश की तरफ अगर बात करें तो पहला मंडल है क्षोभ मंडल। उसके बाद दूसरा है समताप मंडल। और तीसरा क्या है, मध्य मंडल। और चौथा कौन सा है, चौथा है आयन मंडल। और जो पांचवा है बहिर्मंडल। तो आपको इस तरीके से ये सारे मंडल पता होने चाहिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला गया, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए पृथ्वी पर 71% पानी है। पृथ्वी पर 71% पानी है, जो कि आकाश से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। आकाश से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तरी गोलार्ध को स्थली गोलार्ध क्यों कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थली गोलार्ध इसलिए बोला जाता है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो स्थल से मिलकर बना है। ज्यादातर स्थल आते हैं। उसके अपोजिट अगर हम लोग दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ज्यादातर पोर्शन में पानी आ रहा है, महासागर आ रहे हैं, इसीलिए उससे स्थली गोलार्ध नहीं बोलते हैं। जबकि उत्तरी गोलार्ध को स्थली गोलार्ध बोलते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवमंडल में ही जल है, जीवमंडल में ही वायु है,
जीवमंडल में ही स्थल है, और जब ये तीनों होंगे तभी जीवन संभव है। इन तीनों के होने पर ही जीवन संभव है। इसके बाद देखिए सही उत्तर चिन्हित कीजिए, सही उत्तर चिन्हित कीजिए का क्वेश्चन आपसे बोला गया है। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस कैसे है, आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं, इसका पता अच्छे से चल जाए। देखिए सबसे पहले आपसे बोला गया है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है, और एशिया और यूरोप को एक साथ मिलाने पर उसे यूरेशिया बोला जाता है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा? उत्तरी अमेरिका, सॉरी यहां पर हम बोलेंगे, क्वेश्चन बोला गया है उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कैसे जुड़ा हुआ है, तो स्थल संधि से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि बोलते हैं। जब आप मैप में देखेंगे तो इस तरफ से उत्तरी अमेरिका और यहां से दक्षिणी अमेरिका कैसे जुड़ा है, या स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। दो बड़े स्थल आपस में जुड़ रहे हैं, इसीलिए इसे स्थल संधि बोलेंगे, और उसका नाम है पनामा स्थल संधि। जब दो जलाशय आपस में जुड़ते हैं तो उसे जल संधि बोला जाता है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन गैस का परसेंट सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? थलमंडल बोलेंगे इसे, थलमंडल कैसे बना हुआ है? ठोस चट्टानों से बना हुआ है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप अगर आपसे पूछ लिया गया तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। महासागर का नाम एक देश के नाम पर है, तो आप जानते हैं हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। क्या है? हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर, जो कि भारत देश के नाम पर है। स्थल जल और हवा का एक सीमित भाग है। स्थल जल और हवा मिलकर क्या बनाते हैं? जैवमंडल। क्या बनाते हैं? जैवमंडल। तो आप बोल सकते हैं जैवमंडल स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया बोला जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। जो नेक्स्ट हम लोगों की क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप।